अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर है 50। तो 50 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और जल्द ही एक स्टूडेंट ने कंपाइल किए हैं लिंक्स 50 टेस्ट के भी और 50 वीडियोस जो हैं यूट्यूब की इनके हवाले से। तो वो भी इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर दूंगा। तो आपको ये सारी चीज़ें एक ही PDF डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएंगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको आप ऑनलाइन अटैम्प्ट करें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है और रिलेटेड नोट्स जो हैं और इसके जो PDF हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है डायरकी। तो सबसे पहले तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरकी है क्या। तो डायरकी बेसिकली अ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंडली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इंट्रोड्यूस कब करवाई गई सब कॉन्टिनेंट में। तो ये 1919 में मेंटेगो चिलम्स फॉर्म रिफॉर्म्स में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और डुअल सिस्टम उसमें जो है एक रिस्पॉन्सिबल काउंसिल थी और एक इररिस्पॉन्सिबल थी, जिसमें जो है वो जो कुछ इलेक्टिव हुए आते थे और कुछ नॉमिनेशन और सिलेक्शंस थी। तो उस हवाले से 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम बनाया गया। तो उसके लिए ये टर्म यूज़ होती है डायरकी और इसके ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइगर ऑफ मैसूर। ही वाज नो अदर देन बट टीपू सुल्तान। इनकी जो है वो शहादत की डेट भी पूछी जाती है 4 मई 1799। 1799 में इनकी शहादत हुई मैसूर में और एंग्लो मैसूर वार्स जो होती रही। इसके अलावा जो इनके प्रीवियस इनकी ट्रीटीज़ के हवाले से थी और वो क्वेश्चन प्रीवियस टेस्ट में आए थे कुछ। और एक और इसमें क्वेश्चन जो डिस्कस नहीं हुआ कि इन्होंने हेल्प मांगी थी फ्रेंच किंग से और उसका नाम आइडेंटिफाई करें तो उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट वन है आइसोटोप्स और एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उसमें जो है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहते हैं जब न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। इसमें जैसे हैवी वाटर D2O, जैसे सिंपल वाटर का फार्मूला H2O है और हैवी वाटर के लिए ड्यूट्रम ऑक्साइड। और इसी तरह जो मेनली जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स हैं उसमें कार्बन है, उसमें ऑक्सीजन है, यूरेनियम है और काफ़ी सारे इसमें हैं जिनके न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है। नेक्स्ट वन पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज़। तो हर मुल्क की पार्लियामेंट का एक अपना नाम होता है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट का क्या नाम है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसको कमेंट करें कि हमारी पार्लियामेंट का क्या नाम है। जो क्वेश्चन में है इसको डिस्कस करते हैं। अगर बांग्लादेश की बात करें तो जातीय संसद ये इसका आंसर है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं फर्स्ट वन तो संगडो, इट बिलोंग्स टू भूटान। ये भूटान की पार्लियामेंट है। मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन इसमें गलत हो बट इसके स्पेल देख लें। नेक्स्ट वन शूरा, ये अफ़गानिस्तान की है। और नेक्स्ट वन मजलिस, ये ईरान की पार्लियामेंट का फॉर्मल नेम है। नेक्स्ट वन है सिनोनिम ऑफ बेविल्डर। इसका सिंपली मतलब होता है पजल्ड, कंफ्यूज्ड, बैफल्ड। तो इसके लिए हम सिंपली वर्ड जो यूज़ करेंगे वो कंफ्यूज इसका सिनोनिम होगा, जो किसी डायलेमा में हो और कोई चीज़ डिसाइड ना कर सके। और इसमें ईडियम जो यूज़ होता है सिटिंग ऑन द फेंस, कि जो कोई चीज़ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, जो कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहा, उस हवाले से। नेक्स्ट वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ओलिगार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। फर्स्ट टू एज सच इनके कोई नाम नहीं है, लेकिन लास्ट वन जो रिच है और इकोनॉमिक क्लास अगर डोमिनेटेड हो तो इसको हम कहते हैं प्लॉटोक्रेसी। और इन्हीं से एक रिलेटेड टर्म यूज़ होती है अरिस्टोक्रेसी। जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोबल के हाथ में हो तो उसको हम अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ये माइनर से डिफरेंस हैं। ये स्मॉल ग्रुप का ही होगा ओलिगार्की, और अगर स्मॉल ग्रुप अगर वेल्दी पीपल हैं तो उनको हम प्लेटोक्रेसी कहते हैं, और अगर स्मॉल ग्रुप वो नोबल्स का है तो हम उसको अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट वन है मेन काज ऑफ सुनामी, दैट इज़ अर्थक्वेक्स। और इसका सवाल पहले आ चुका है, ये किस लैंग्वेज का वर्ड है। इट इज़ बेसिकली जापानीज़ वर्ड। नेक्स्ट वन साउथ एशियन लीडर प्रमोटेड द आइडिया ऑफ रीजनल कॉपरेशन, जिनकी वजह से ये सार्क वजूद में आई थी। और इसका जो बेसिक आइडिया प्रमोट किया था ज़ियाउर रहमान।
ही इज़ एक्स प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, और इनको 2004 में फर्स्ट सार्क अवार्ड भी दिया गया, इसी वजह से कि इन्होंने रीजनल कोऑपरेशन को प्रमोट किया था। नेक्स्ट वन, जीनोफोबिया। फोबिया सिंपल इरेशनल फेयर होता है, और जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर, जिसको हम ना जानते हो। स्ट्रेंजर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब चाइना के हवाले से अगर इसको डीपली देखें तो दो चाइना के मुल्क आते हैं, आपको नेट पे मिलते हैं। एक पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड सेकंड वन इज़ रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो ताइवान के लिए यूज़ किया जाता है, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज फाउंडेड ऑन 1 अक्टूबर 1949। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान ने 1950 में चाइना को जो है रिकॉग्नाइज़ किया था, और पाकिस्तान अर्ली कंट्रीज़ में से जिन्होंने चाइना को रिकॉग्नाइज़ किया, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके प्रोजेक्ट्स अब चल रहे हैं। नेक्स्ट वन, द सॉलिफाइड फॉर्म ऑफ विच गैस इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। It is basically a cooling agent and used in different theaters and cooling power plants etc. और इसकी जो मेन रीज़न है वो है, इसमें जो है वो मॉइस्चरिंग नहीं है, और इसमें कोई इस तरह से नहीं होता कि अगर बर्फ़ यूज़ की जाए तो वहाँ पे पानी हो जाएगा, मॉइस्चरिंग हो जाएगी, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट वन, ग्रोवाडा इज़ द नेशनल एयरलाइन ऑफ इंडोनेशिया, और यहाँ पे इंडिया में एज सच जो है एयर इंडिया है, या फ्रांस में एयर फ्रांस है, या फ्रांस KLM है, बट जर्मनी की एयरलाइन का बहुत बार इसका पूछा जा चुका है, और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जर्मनी का। लुफ्थांसा, इट बिलोंग टू जर्मनी। जैसे कंटास ऑस्ट्रेलिया के हवाले से है, और इत्तेहाद एयरलाइन UAE की है, तो डिफरेंट एयरलाइंस का पूछा जाता है जो फ्लैग कैरियर होती हैं। नेक्स्ट वन, हु बिकेम द प्रेसिडेंट आफ्टर याह्या खान, ही वाज ज़ेड भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के। और यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हमारे पास हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा, और अगर फर्स्ट इलेक्टेड का पूछा जाए तो अयूब खान, और करंटली डॉक्टर आरिफ अलवी। नेक्स्ट वन, करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग का सिंपल सा मेथड होता है कि एक नज़र इसमें जो वर्ड दिया हुआ है उस पर देखें, और सिंपली आप रफ पे जाके इसको लिख लें कि सक्सेसफुल को कैसे लिखते हैं, और फिर उसको आइडेंटिफाई करें कि आपने ठीक लिखा है। मेनली हम ये वर्ड जानते होते हैं, और इसमें अगर हम इसको यहीं से इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो मे बी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, फर्स्ट मॉस्क वाज बिल्ट बाय हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, दैट वाज मस्जिद कुबा। ये रिसेंटली लेक्चरर एजुकेशन के पेपर में भी सवाल था, और अगर ओवरऑल वर्ल्ड की पहली मस्जिद पूछी जाए तो दैट इज़ काबा, और अगर इस्लाम की पूछी जाए तो इट वाज कुबा। नेक्स्ट, शिमला कॉन्फ्रेंस। तो शिमला कॉन्फ्रेंस में सिंपल शिमला के हवाले से तीन चीज़ें हैं। एक शिमला डेपुटेशन है, नेक्स्ट वन शिमला कॉन्फ्रेंस है जो सवाल है, और थर्ड वन शिमला एग्रीमेंट है। और अगर शिमला डेपुटेशन की बात करें, इट वाज इन 1906 में, और अगर शिमला कॉन्फ्रेंस ये 1945 में हुई, और शिमला एग्रीमेंट की बात करें जो ज़ेड भुट्टो ने किया वो 1972 में है। तो ये तीनों टर्म्स कंफ्यूज करती हैं, तो इनको एक तरतीब में याद रखें। डेपुटेशन जिसमें वफद गया था, कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान बनने से पहले बुलाई गई, और एग्रीमेंट जो पाकिस्तान बनने के बाद हुआ। नेक्स्ट पोर्शन, नंबर ऑफ डॉक्टर आरिफ अलवी एज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज़ 13। अगर ओवरऑल बात करें तो टोटल इनका नंबर 16th बनता है, और अगर इलेक्टेड की बात करें तो 13th है। 3 इसमें एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और डॉक्टर आरिफ अलवी का, क्योंकि डॉक्टर ने पूछा था कि इनकी डॉक्टर की डिग्री किस में है, तो ये बेसिकली ही इज़ अ डेंटिस्ट। नेक्स्ट वन, करंटली वुमेन कोटा। तो ये आप PPSC की हर एडवर्टाइजमेंट पे देख सकते हैं, उसके ऊपर मेंशन होता है। इसी के अलावा आपको स्पेशल पर्सन कोटा, और दूसरा जो है आपका स्पेशल पर्सन के अलावा जो है आपका मिनॉरिटी, इनके कोटे की परसेंटेज भी याद हो। इसके लिए आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, तो आपको ईज़िली आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसको आप खुद चेक करें एक बार।
नेक्स्ट वन, द लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असम्बली, ही इज़ शहबाज शरीफ, और पंजाब असम्बली में हमज़ा शहबाज, इन्हीं के बेटे। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड ब्रेल डे, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 4th। और लोइस ब्रेल जो थे ये बेसिकली फ्रेंच एजुकेशनिस्ट थे, और इन्होंने जो है वो सिस्टम एक डेवलप किया रीडिंग एंड राइटिंग का फॉर ब्लाइंड्स। तो ये अलग से पूछा जाता है कि लोइस ब्रेल की इन्वेंशन क्या थी, तो वो ब्रेल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज फॉर ब्लाइंड्स, रीडिंग एंड राइटिंग, और इसमें 6 डॉट्स होते हैं और उसी के ऊपर पूरी लैंग्वेज इनकी लिखी जाती है। यहाँ तक अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो या कोई करेक्शन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।